सचमुच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया अमृता राव का करियर। क्या सचमुच अमृता राव की वजह से ही हुआ करीना और शाहिद कपूर का ब्रेकअप? आखिरकार क्यों करीना कपूर करती हैं अमृता राव से इतनी नफरत? आखिरकार क्यों हुआ करीना और अमृता राव का बड़ा झगड़ा? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जी हाँ, बॉलीवुड में अक्सर आपको प्यार की, दुश्मनी की, लड़ाइयों की कोई ना कोई स्टोरी सुनने को मिलती ही रहती होगी, लेकिन इन सब स्टोरीज में एक स्टोरी ऐसी है जो आज भी हमेशा हर किसी को हैरान कर देती है, और वो कहानी है अमृता राव और करीना कपूर खान की। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब अमृता राव और करीना कपूर खान एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि फिल्म के सेट पर भी कई बार करीना और अमृता की लड़ाई हो गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आज जो अमृता राव का जो करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसकी बड़ी वजह और सबसे इंपॉर्टेंट वजह करीना कपूर खान है। तो आज मैं आपको करीना और अमृता राव के इस झगड़े की पूरी कहानी बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। लेकिन इससे पहले मैं आपको करीना और अमृता के झगड़े की कहानी सुनाऊं, उससे पहले मुझे लगता है कि अमृता से जुड़ा एक और राज आपको पता होना चाहिए। दरअसल अमृता की जितनी बड़ी दुश्मन करीना कपूर खान थी, उतनी ही बड़ी दुश्मन थी हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी। यहाँ तक कि ईशा देओल तो अमृता राव से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि साल 2005 में आपको याद हो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यारे मोहन। इसमें ईशा देओल और अमृता राव ने साथ काम किया था, लेकिन फिल्म के सेट पर इन दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ईशा देओल क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड से थी, उनके पापा धर्मेंद्र पाजी थे, माँ हेमा मालिनी थी, और अमृता राव क्योंकि किसी कोई बड़े स्टार की बेटी नहीं थी, तो ईशा देओल ने मजाक में अमृता राव की बॉडी शेमिंग कर दी थी और कह दिया था कि तुम तो दुबली पतली सी हो, तुम्हारी तो फिगर भी नहीं है, तुम तो दिखने में भी सुंदर नहीं हो। अमृता राव को ये बात बहुत बुरी लग रही थी और अमृता राव ने उल्टा ईशा देओल को इस पर गाली दे दी थी। गाली सुनने के बाद ईशा देओल का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था और ईशा देओल ने अमृता राव को सेट पर ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद इस फिल्म के जो स्टार्स थे जैसे फरदीन खान, विवेक ओबराय, वो भी इस हंगामे को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। हालांकि फिल्म रिलीज हुई और फिल्म फ्लॉप हो गई, फिर ये दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ कभी नहीं दिखे। चलिए वापस अब आते हैं अमृता और करीना की नफरत वाली स्टोरी पे। दरअसल साल 2004 वो वक्त था जब करीना कपूर खान पड़ गई थी प्यार में शाहिद कपूर के। साल 2004 में करीना और शाहिद की एक फिल्म आई थी, आपको याद ही होगा, फिदा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इस फिल्म के सेट पर, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना और शाहिद कपूर के बीच में प्यार होने लग गया और इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे थे। उस वक्त अमृता राव को ना करीना कपूर से दिक्कत थी और ना ही करीना कपूर को अमृता राव से दिक्कत थी। दिक्कत शुरू होनी हुई साल 2006 में। जी हाँ, साल 2006 में जो अमृता राव है और शाहिद कपूर है, उनकी एक फिल्म आई थी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। उस फिल्म का नाम है विवाह। मैंने तो देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म विवाह में। वैसे तो इससे पहले साल 2003 में, 2006 से पहले साल 2003 में भी अमृता राव और शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी इश्क विश्क, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा हिट हुई थी। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जब भी शाहिद कपूर और अमृता राव किसी फिल्म में साथ आते थे तो वो फिल्म सुपरहिट की गारंटी बन जाती थी। और कहीं ना कहीं करीना कपूर को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी कि भैया वैसे तो शाहिद कपूर मेरे बॉयफ्रेंड है, लेकिन इनकी जोड़ी अमृता राव के साथ ज्यादा पसंद की जाती है। साल 2006 में जब फिल्म विवाह आई थी तो इस फिल्म की हर किसी ने तारीफ की थी, हर कोई इस फिल्म का कायल हो गया था। यहाँ तक कि अमृता राव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2006 में जो उनकी फिल्म आई थी विवाह के बाद, उनको उसकी फिल्म देखने के बाद उनको विदेशों से भी शादी के ऑफर आने लगे थे लेकिन ये सब देखकर कहीं ना कहीं जो करीना थी वो जल रही थी, क्योंकि हर कोई अमृता राव और शाहिद कपूर की जो केमिस्ट्री है उसकी तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे करीना के अंदर जो जलन है वो और ज्यादा बढ़ती गई। करीना इतनी ज्यादा अमृता राव से जलने लगी और इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई कि करीना को लगने लगा कि कहीं अमृता राव उनके जो बॉयफ्रेंड है शाहिद कपूर, उनको चुरा के ना चली जाए। और करीना ने धीरे धीरे अमृता राव के खिलाफ बाकी सारे स्टार्स को, बाकी सारे डायरेक्टर्स को फोन करना शुरू कर दिया कि अमृता राव को किसी भी फिल्म में ना ले, क्योंकि करीना ने कसम खा ली थी कि अब वो उनका करियर बर्बाद कर देगी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अमृता राव की वजह से कई बार शाहिद कपूर और करीना के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी होती थी। शाहिद कपूर हर बड़े डायरेक्टर को फोन कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली करीना कपूर कपूर खानदान की लाडली बेटी थी और बहुत नाम था उनके परिवार का, तो हर कोई करीना की
बात भी सुनता था और करीना ने सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी थी कि कोई भी अमृता को अपनी फिल्म में साइन ना करे। जिसके बाद करीना का बर्ताव धीरे धीरे इतना ज्यादा खराब हो गया था कि शाहिद कपूर भी उनसे तंग आ गए थे और साल 2007 में करीना और जो शाहिद कपूर है उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप से पहले ही साल 2007 में करीना और शाहिद ने एक फिल्म की थी जब वी मेट, जो कि सुपर हिट हुई थी। वैसे तो आपको बता दूं कि करीना और शाहिद ने साथ में बहुत सारी फिल्में करी थी, मिलेंगे मिलेंगे, चुप चुप के, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन सिर्फ उनकी फिल्म थी जब वी मेट और दूसरी थी उड़ता पंजाब, ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2007 तक जो करीना और शाहिद का जो आपसी जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो रिश्ता खत्म हुआ था इसकी वजह थी अमृता राव, क्योंकि अमृता की वजह से ही करीना और शाहिद में अक्सर झगड़े होते थे। अब जरा सोचिए, करीना का इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि साल 2006 में जो अमृता राव थी उन्होंने विवाह जैसी हिट फिल्म दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अमृता को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं कर रहा था। के बाद अमृता राव इतने सालों बाद, यानी लगभग 4 साल बाद, साल 2011 में उन्होंने तुषार कपूर के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और जो अमृता का थोड़ा बहुत करियर बचा था, जो करीना ने खराब कर दिया था, वो करियर भी पूरी तरह से फ्लॉप होने की कगार पर आ गया। लेकिन फिर आया साल 2013। जी हाँ, साल 2013 में आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी सत्याग्रह, जिसमें अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, करीना कपूर, अजय देवगन और इतने सारे स्टार्स नजर आए थे। और इसी फिल्म में कहा जाता है कि करीना ने अमृता राव के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। दरअसल ऐसा कहा जाता है इस फिल्म के सेट के दौरान कि एक बार जब करीना लंच करने बैठी थी तो अमृता राव अपने और करीना के झगड़े को सुलझाने के लिए उनके कमरे में गई, लेकिन करीना ने बहुत चिल्लाकर बोल दिया कि मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, कभी सोचना भी मत, हम कभी दोस्त बन सकते हैं और मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। ये करीना ने अमृता को धमकी दी थी। तो अमृता ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की करीना को दोस्त बनाने की, लेकिन वो दोस्ती कभी हुई नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार जो अमृता का करियर है वो गिरता ही चला गया, क्योंकि जो साल 2013 में जो फिल्म आई थी सत्याग्रह, वो भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन अमृता राव को बहुत क्लियर था, क्योंकि अमृता राव और शाहिद कपूर कभी भी रिलेशनशिप में, उनका कहना है कि वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। इसलिए साल 2009 में अमृता राव की जिंदगी में आए अनमोल। जी हाँ, आरजे अनमोल, जो अब उनके पति भी हैं। आरजे अनमोल से एक शो के दौरान अमृता राव की मुलाकात हुई, वो लोग पहले दोस्त बने। हालांकि जो आरजे अनमोल है वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने अमृता राव को अपने स्टूडियो में बुलाया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद साल 2015 में इस कपल ने चोरी छुपके शादी भी कर ली। कि जो अमृता राव के लिए फिल्मों का दरवाजा, बॉलीवुड का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। तो इसके बाद जो अमृता राव ने सोच लिया था कि अब वो सीरियल में काम करेगी और अपनी किस्मत आजमाएगी, क्योंकि उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। उनको ना ही कोई फिल्म मिल रही थी, ना ही कोई प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। अमृता राव ने फिर साल 2016 में किया एक सीरियल जिसका नाम था मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। हालांकि सीरियल को भी फैंस ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया और सीरियल भी धीरे धीरे बंद हो गया। उसके बाद साल 2019 में अमृता राव को एक और फिल्म ऑफर हुई, जो कि बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी से प्रभावित थी। इस फिल्म में अमृता राव के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, लेकिन इस फिल्म में भी वो कमाल नहीं हो पाया और अमृता राव को इस फिल्म से भी एक बड़ी स्टार की पहचान नहीं मिल सकी। मगर धीरे धीरे अमृता राव की जो एक्टिंग का कीड़ा है वो कहीं ना कहीं उनसे दूर होता गया और अमृता राव का जो करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जिसके बाद अमृता राव को समझ में आ गया कि अब उन्हें कुछ नया करना पड़ेगा। साल 2023 में अपने पति आरजे अनमोल के साथ अमृता राव ने एक किताब लॉन्च की जिसका नाम है द कपल ऑफ थिंग्स, और इसी नाम का एक यूट्यूब चैनल भी अमृता राव और उनके पति चला रहे हैं, जो कि इस टाइम ठीक ठाक कर रहा है। यूट्यूब में भी जो अमृता राव और उनके पति की है 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और फिलहाल वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अमृता राव का जो गिरता करियर था उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर करीना कपूर खान बड़ी वजह थी। आप कह सकते हैं 80% अगर करीना कपूर खान जिम्मेदार थी तो वहीं 20% जिम्मेदार थे अमृता राव के मैनेजर भी। ऐसा कहा था, खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि उनके पास जो भी बड़ी फिल्में आती हैं उनका मैनेजर कभी भी उन्हें बताता नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर अमृता राव ने बताया कि जो सलमान खान की मोस्ट हिट फिल्म में से एक है वांटेड, जिसमें आयशा टाकिया नजर आई थी। इस फिल्म का ऑफर पहले अमृता राव को मिला था, लेकिन अमृता राव के जो मैनेजर हैं उन्होंने अमृता को बताया ही नहीं कि उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड का ऑफर मिला है, जिसकी वजह से ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई। तो कहीं ना कहीं करीना और धीरे धीरे फिर जो हालात भी थे वो अमृता राव के खिलाफ हो गए और ना चाहते हुए भी अमृता राव को अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा। अपना छोटे पर्दे पर जो सीरियल की करती थी वो भी छोड़ना पड़ा और सिर्फ अभी वो जो उनकी अर्निंग है, यानी जो उनकी सैलरी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है
है सोशल मीडिया पर अगर वो थोड़ा किसी ब्रांड को प्रमोट कर देती हैं उनकी यूट्यूब से, तो यही है जहाँ से उनकी अच्छी खासी इनकम बन जाती है। हालांकि उन्हें हमेशा अफसोस रहता है कि एक झगड़े की वजह से, करीना कपूर के साथ हुए एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका पूरा का पूरा करियर खराब हो गया। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको ये कहानी कैसे लगी बताइएगा जरूर, और बेल आइकॉन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए तो मैं आप तक यूं ही उसको पहुंचाती रहूं।